हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे आप लोग। आज हम लोग हिंदी व्याकरण क्लास 10th के पढ़ने वाले हैं। वैसे तो हिंदी व्याकरण किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट जो क्लास 10th में उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। उच्चारण कहते हैं किसको है, मतलब जो पैदा होकर के बाहर निकल रहा है। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से उच्चारण हो रहा है। हम कुछ भी बोल रहे हैं, यहाँ से क्या मुंह से जो बोल रहे हैं कुछ भी, ये क्या हो रहा है, उच्चारण हो रहा है। तो हमको ये देखना है कि उच्चारण किस किस जगह से उच्चारण होता है। हमारे मुंह में जो उच्चारण होते हैं किसी भी शब्द का, मुंह का किस किस स्थान से उच्चारण होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग जैसे व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं तो अलग अलग व्यंजन वर्ण होता है, क ख वाला सभी अलग अलग व्यंजन है। उनमें से छांट करके देखना है कि कौन सा व्यंजन ऐसा है जो जैसे 3-4 क्या होते हैं, जैसे कंठ, तालु, ओष्ठ, ये सब होते हैं। तो हम देखेंगे कि व्यंजन में जो पूरे समूह है, कौन सा समूह कंठ से आता है, कौन सा समूह तालु से आता है, कौन सा समूह दंत से आता है, कौन सा समूह ओष्ठ से आता है। आज हम लोग उन्हीं सब के बारे में देखेंगे। अगर आपका व्यंजन वर्ण सभी आ गया तो आप किसी भी शब्द को पढ़ के आराम से बता सकते हैं कि इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग वीडियो में। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा वीडियो। अगर ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो पहले देख लीजिए, आपको दिखा रहे हैं ये क से लेकर के कहाँ तक गया, क से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद ह भी उसी ग्रुप में आया, अ और आ। ये पूरे वाला ग्रुप, ये पूरे ग्रुप जो आता है वो क ग्रुप में आता है। वो किस ग्रुप में आता है, क ग्रुप में या क वर्ग में आता है। और इसका जो जितने भी शब्द हैं, इसका जो उच्चारण होगा वो कंठ से होते हैं। कहाँ से होते हैं, कंठ से होते हैं। जैसे देख लो क यहाँ इसका ध्वनि आप खुद भी कल्पना कर लेना, या आप भी एग्जाम्पल के लिए खुद पर बोल करके देखना। क, इसका भी उच्चारण यहाँ से कंठ से। ख, इसका भी ग, घ, अंग, ह, अ, आ, इन सभी का उच्चारण कहाँ से होता है, इस गले, ये गले से होता है। और इसी गले को क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। इसी गले को क्या कहते हैं, कंठ। तो पहला वाला समझ में आ गया, क ग्रुप का। एक्स्ट्रा में अ है, ह है, ह, अ, आ है। ठीक है, इन तीनों को भी एक्स्ट्रा में याद रखना। उसके बाद अगला ग्रुप आपका क्या है, च ग्रुप है। अगला क्या है, च, छ, ज, झ, यहाँ तक आ गया। उसके बाद य, स, ई, हर्षे ई, दुर्गे ई है। इस पूरे ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलेंगे हम लोग, च वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, च ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, इसका जो ये उच्चारण होता है ये तालु से होता है। जैसे देखो च, छ, तालु, मतलब जैसे आपका जुबान है ना, जुबान के नीचे वाले जो हिस्से हैं उसी हिस्से को क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। या नॉर्मल में समझो, ये वाला हिस्सा ना, इस हिस्से से ऊपर वाला जो है, या जुबान के नीचे जो गड्ढा बना हुआ है उसी को क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। या जुबान जहाँ से जुड़ा रहता है उसी को क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। अब देखिए अगर च, छ, ज, झ, ये सभी कहाँ से उच्चारण हो रहे हैं, यहाँ से उच्चारण हो रहे हैं। तो ये पूरे ग्रुप किसमें, च वर्ग किसमें आ जाएंगे, तालु में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे, तालु, जो कहाँ पे होते हैं, नीचे वाले में रहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, ट, ठ, ड, ढ, न, ट, ठ, ये पूरे ग्रुप। एक्स्ट्रा में कौन है, र है, ये मूर्धन्त स है, और री है। इन सभी को, ये सभी किस ग्रुप में आएगा, तो ये सभी ट वर्ग में है। ग्रुप कौन सा है, ट वर्ग है। और इसका जो उच्चारण होता है, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। मूर्धा किसको कहते हैं, जैसे देख लिए ट, ठ, ड, आपका जुबान जहाँ पे जाके टकरा रहा है, ट, ठ पढ़ने में आपका जुबान जहाँ पे टकरा रहा है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, मूर्धा। जैसे देख लिए ट, ठ, ड, ढ, न, ये सभी बोलने में, इन सभी व्यंजन को बोलने में जुबान जहाँ पे टकरा रहा उसी को क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। तो इस पूरे ग्रुप का जो उच्चारण होगा वो कहाँ से होगा, मूर्धा से होगा। अगला आपका क्या है, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, ल, स, ये पूरे जो ग्रुप आएंगे, ये पूरे ग्रुप त वर्ग में आ जाएंगे। किस वर्ग में आ जाएंगे, त वर्ग में। अब यहीं पे आप पढ़ करके देखो, त, थ, द, ध, सभी का जो उच्चारण होता है, आपका जुबान कहाँ से, किससे टकराएंगे, मतलब दांत से टकराएंगे। तो इसको कौन सा उच्चारण बोल देंगे, उच्चारण का जो स्थान होगा कौन सा होगा, यह दंत होगा। मतलब जैसे च, छ, ज, च, छ नहीं, त, थ है, त, थ, द, ध, न, ल, स, इन सभी का जो उच्चारण होता है, किसी का नीचे वाला जुबान, किसी का नीचे वाला दांत से टकराता है, कोई ऊपर वाला दांत से टकराता है, बट दोनों दांत से ही टकराता है। इसीलिए ये पूरे ग्रुप किसमें आ जाएंगे, दंत में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे, दंत में। अगला है आपका प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म, उ, दुर्गे उ, ये पूरे ग्रुप क्या, कौन सा ग्रुप कहलाएंगे, प ग्रुप कहलाएंगे। और इसका जो उच्चारण होता है होस्ट से होता है। जैसे हम लोग प, फ, ब, मतलब यहाँ से हो रहा, बाहर में जो लिप्स रहते हैं
जिसमें स्त्री लोग लिपस्टिक लगाते हैं, वहां से टकरा करके जो ध्वनि उत्पन्न होगा उसको कौन सा बोलेंगे? ओष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओष्ठ। जैसे प फ ब भ म म उ दुर्गे, ये सभी का उच्चारण कहाँ से हो रहा? ओष्ठ से हो रहा। ठीक है, ओष्ठ देखिए, ओष्ठ बाहरी वाला हिस्सा को कितनों को इन्हीं में से ज्ञान नहीं है कि ओष्ठ कौन है, जुबान कौन है। ठीक है, ओष्ठ और जुबान में तो ओष्ठ जिसमें लिपस्टिक लगाने वाला रहता है वो ओष्ठ रहता है, और जिससे हम लोग ऊपर मुंह में जो ऊपर नीचे करके अंदर में क्या करता है, ऊपर नीचे संपन्न करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको जुबान कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि दो कुछ ध्वनि ऐसे होते हैं जो कंठ से भी उत्पन्न हो। एक ही शब्द है, वो कंठ से भी और ओष्ठ से भी निकलता है, तो दोनों से जिसका उच्चारण होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कंठोष्ठ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कंठोष्ठ। मतलब कहाँ से उच्चारण हो? जिसका कंठ से भी और होष्ठ से भी उच्चारण होता है उसको क्या कहते हैं? कंठोष्ठ कहते हैं। और किसी का कंठ और तालु से, कंठ मतलब कंठ ये हो गया, तालु आपका ऊपर वाला हो गया। कंठ और तालु से जब कोई उच्चारण होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंठ तालु बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी का उच्चारण जैसे दांत हो गया और ओष्ठ हो गया, दांत और ओष्ठ हो गया, मतलब दांत से भी उच्चारण हो रहा उसका और ओष्ठ से भी उच्चारण हो रहा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? दंतोष्ठ बोलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया। तो अब लोगों को ये वीडियो